दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे रोहनी सेक्टर 20 और रोहनी सेक्टर 20 में नरेंद्र सोलंकी जी के जो पूर्व उपाध्यक्ष रहे जिला रोहनी उत्तरी पश्चिमी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे और समाज सेवी में तो इनका बढ़ चढ़कर नाम है। मैं इतने वर्षों से कम 20-25 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ इस क्षेत्र के अंदर, परंतु इनका जैसा मैंने ऑफिस कहीं नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, एक नहीं 3 गौ माता अपना आराम विश्राम कर रही हैं और इनका खाना दाना सबका बंदोबस्त सोलंकी जी करते हैं। और ये नहीं कि ये इनकी पालतू गाय है, पालतू गाय नहीं है, ये डेली इन गायों की और सोलंकी जी की दोनों की आत्मा ऐसी मिली हुई है जो स्वयं यहाँ आती है दरवाज़ा के अंदर और अंदर आके बैठती है। न किसी इंसान से डरती, न किसी और से डरती, और आराम से अपना आश्रम पंखा के नीचे, देखो पंखा चला रखा है, पूरा कमरा दे रखा है। और इससे बड़ा क्या मैंने आज तक कोई सांसद नहीं देखे, कोई राजनेता नहीं देखे, कोई अभिनेता नहीं देखा, कोई ऐसा समाज सेवी नहीं देखा जिसने इस तरीक़ा से ऑफिस के अंदर गायों को संरक्षण दे रखी हो। और हम बात कर रहे हैं चाहते हैं इस टाइम सोलंकी जी से पूछना चाहते हैं कि सोलंकी जी, ये आपने जो कर रखा है इसके बारे में थोड़ा हमें भी। जी सोलंकी साहब, जो आपने क्या नाम से गाय माता, एक नहीं दो 3 गाय माता है, और मैं जब आता हूँ जब आपके ऑफिस से कम मेरे को 20-25 वर्ष हो गए आपके क्षेत्र में, और मैं देख रहा हूँ कि क्या नाम से गाय की सेवा आप कर रहे हो। आज मातृ दिवस भी है, बंगाल में हमारी क्या नाम से भाजपा की ऐतिहासिक जीत हुई है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हमारे स्वभाव जो है, संस्कार जो है, वो माँ बाप की देन से है। हमारी माता जी गौ माता की सेवा करते थे, हमारे पिताजी गौ माता की सेवा करते थे। हम एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। गाय की सेवा, गाय का दूध, गाय का दही, गाय की मक्खन, ये सब हमें बचपन से ही मिल रहा है। और जो संस्कार मिले हैं वो गौ माता के कृपा से, माँ बाप के कृपा से, आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से। तो सोलंकी साहब, गौ माता की सेवा तो घर में गौ रख के भी कर सकते थे अपनी। तो देखिए साहब, अगर कोई 10,000 रुपये दे, 50,000 रुपये दे, ऐसे एक दरवाज़ा, 2 दरवाज़ा, ये दरवाज़ा और ये तीसरा, 3 दरवाजे के अंदर बैठी हुई है। कोई करोड़पति भी होगा वो भी इस तरीके से गाय को अंदर ले जाकर बैठा नहीं सकता। ये सिर्फ आप गौ के प्रति श्रद्धा होती है तभी गौ माता ऐसे आती है। अब ये देखिए गौ माता बैठी है, ये 2 बैठी है, ये अंदर आइए ज़रा। अब ये क्या है, यहाँ कोई जल नहीं, यहाँ कोई मिठाई नहीं, यहाँ कोई गुड़ नहीं, यहाँ कोई चारा नहीं, और इतनी गर्मी है बाहर, उसके बावजूद भी गौ माता अंदर बैठी हुई है छोटे से, और आराम से ऐसे देखिए, आराम से बैठी हुई चैन से। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें कि गौ माता की सदैव सब पर कृपा बनती रहे। हम क्यों ना गौ माता के लिए एक रोटी दें, गौ माता के लिए क्यों ना एक जल का छोटा कुंड बनाए, कहीं गौ माता के लिए कहीं ना कहीं उसको कोई चोट लगी हो तो उसको दवाई लगाए, उसकी सेवा करें। उसके हाथ फेरने से, आज डॉक्टर कहते हैं कि उसके हाथ फेरने से हज़ारों बीमारी से मुक्त हो जाते हैं, तनाव से मुक्त हो जाते हैं, और उसके आवामंडल से दुनिया भर के कष्ट दूर हो जाते हैं। ये तो आज का नहीं, हज़ारों साल पुराना वैज्ञानिकों ने कहा है, हमारे साधुओं ने कहा है। सोलंकी साहब, मैं भी आपको कम से कम 20-25 वर्ष से देखता आ रहा हूँ, आप भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। क्या आज के समय पे हमारे हर राज्य के अंदर भाजपा की सरकार है, तो क्या हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा? देखिए, अगर हम सभी जन ये पुकार करेगा कि गौ माता की सेवा हो, गौ माता का अच्छी तरह पालन पोषण हो, गौ माता का अच्छी तरह रखाव हो, तो असंभव कुछ भी नहीं है साहब। क्योंकि भगवान स्वयं गौ माता को चराने जाते थे, गौ माता को चारा खिलाते थे, गौ माता का दूध पीते थे, गौ माता का मक्खन खाते थे।
तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तो सनातन धर्म को मानते हैं और गौ माता का अगर होता है तो ये सबके लिए बहुत लाभदायक है और हमें भी आशा है ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात होगी। बांग्लादेश की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? बांग्लादेश की ऐतिहासिक जीत में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने तो 15-15 दिन लगातार वहाँ ठहर कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जनता जनार्दन का मन का हालचाल लिया और वहाँ करीबन हमारे 332-33 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, उन पर भी शोक जताया। लेकिन जनता ने ठान लिया था कि दीदी को विदाई देनी है और भ्रष्टाचार से मुक्त करना है और कमल का फूल खिलाना है। ये सपना जो है ये हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी थी और उनकी पृष्ठभूमि भी है, उनका ये सच्ची श्रद्धांजलि उनको जाएगी और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को जाएगी जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। हमारे नवीन नितिन राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाएगी जिनकी कार्यशैली से ये मुकाम हासिल किया है और हमारे सभी को जो हमारे बंगाल में रहते हैं उन सभी को अब बहुत सुंदर विकास की यात्रा इतनी तेज़ी से होगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते।